वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा मौजू चुगली खाने वाला पार्ट सेकंड, पेज नंबर 68, सेकंड पैरा हम स्टार्ट करते हैं। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा कैसान के भाइयों के पास पहुँचा। चुगलखोर उससे कहने लगा कि तुम अच्छे मान जाए हुए सगे भाई जमा हो, ये भाइयों की जमा है तो माँ जाए ऐसे कहते हैं। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें उसकी कोई खबर नहीं। कैसान के भाई गुस्से में तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। तो पहले चुगलखोर ने अपने बीवी के भाइयों के पास जाकर उसकी बुराई की, चुगली खाई। अब कैसान के भाइयों के पास जाकर उनको उकसाता है। दूसरे दिन कैसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो कैसान के पास ही बैठ गई। कैसान बड़े गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। क्यों उसकी हरकतों को देखने लगा था? क्योंकि चुगलखोर ने उसका ज़हन खराब किया था, उसको चुगली खाई थी। इसी वजह से वो अपनी बीवी की हरकतों को देख रहा था। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने कैसान को और नज़दीक होने की कोशिश की। इस पर कैसान ज़रा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। अब क्योंकि चुगलखोर ने कैसान के बारे में उसकी बीवी को भड़काया था और बीवी का कैसान को आकर क्या किया था, उसके बारे में बोला था, चुगली खाई थी। तो अब ये दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। कैसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर कैसान की कलाई पकड़ ली। कैसान उछलकर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और ज़बान निकाल कर कैसान को चाटने की कोशिश करने लगी। तो जब वो उससे झपट कर उसकी बीवी ने कैसान की कलाई पकड़ी तो उसको यकीन हो गया कि वाकई में चुगलखोर ने उसको बताया था कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। तो वो उसकी ये हरकत देखकर वाकई में उसे पागल समझ बैठा था। अब बीवी क्या करती थी, वो सोचती थी कि सच में इसको कोड़ की मर्ज है, तभी ये मुझसे दूर भागता है। कैसान ने आओ देखा न ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, आगे पीछे कुछ नहीं देखा और वो एकदम से बीवी को क्या करना स्टार्ट किया, मारना उसने शुरू कर दिया। कैसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। कैसान के साले मुराद कैसान की बीवी के भाई, वो करीब के खेत में उस चुगलखोर ने उनको छुपाया था। ये देखकर बाहर निकल आए और कैसान पर टूट पड़े और वो उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उनके भी कान भरे थे चुगलखोर ने। तो वो उनको गुस्सा आया और वो उसे मारने लगे। एक दूसरे खेत में छुपे हुए कैसान के भाई भी मैदान में उतर आए। अब दूसरे खेत में छुपे हुए कौन थे? कैसान के भाई थे। वो भी चुगलखोर ने उनको वहां पर भेजा था। तो जब उन्होंने अपने भाई को पीटते हुए देखा तो वो भी मैदान में उतर आए। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। कहते हैं कि इतना उनकी मार पिटाई हुई आपस में कि खून की नदियां बहने लगी। तो जब इधर उधर जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो आए, उन्होंने उनको अलग अलग किया। उनका गुस्सा जब कम हुआ तो उन सब लोगों से झगड़ा करने की दरियाफ्त पूछी, लड़ने की वजह पूछी, क्या बात है, क्यों आप झगड़ा कर रहे हैं। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। कारस्तानी से मतलब है साजिश, शरारत। तो अब उनको पता चल गया कि हाँ वाकई में ये चुगलखोर का काम है। लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने, चुगलखोरी एक निहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सज़ा देता है और क़यामत के रोज़ वो ज़लील व रसवा होगा। तो देखो कि चुगलखोर ने कैसे मतलब आपस में झगड़ा करवाया, एक की बात दूसरे को, दूसरी की बात दूसरे को। तो ये बहुत गलत बात है बेटा। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चों कभी भी किसी की चुगली नहीं खानी। चुगली एक सख्त ऐब है, गुनाह है, बड़ा गुनाह है। चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जाएगा और चुगली से ही इंसान को आपस में लड़ाई होती है। तो कभी भी आप एक दूसरे की चुगली नहीं खाना। बस आज का हमारा ये सबक जो मुकम्मल हुआ।
पार्ट 3 में हम इसको क्वेश्चन करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।